मेरे सरकार गरीब नवाज की शान देखो। संजर वो सरजमीन है जहां पर हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा की विलादत हुई है, गरीब नवाज सरकार की विलादत हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो कैसी बस्ती है, वो कैसा इलाका है जहां सारे आबादी के अंदर, सारी बस्ती के अंदर सारे लोग तहज्जुद गुजार, इबादत करने वाले, तकवा शियार। और खुद मेरे हुजूर गरीब नवाज के आबो अजदाद में तमाम औलिया हैं। हुजूर गरीब नवाज ने जिस घर में आपकी पैदाइश हुई है वो घर तमाम औलिया का घर है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस आबादी के लोग, उस बस्ती के लोग एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। कोई भी तहज्जुद कभी नहीं छोड़ा करता था, किसी भी हाल में किसी की तहज्जुद भी नहीं छूटा करती थी। ऐसे लोग थे वो, इबादत गुजार। एक रोज रात में सब सोए हुए हैं कि अचानक किसी की आंख खुली और मामूल था तहज्जुद के लिए लोग उठा करते थे। आज जब इसकी आंख खुली, उठने वाला उठा, इसने देखा उजाला फैला हुआ है, सफेदी फैली हुई है, आधी रात में सफेदी फैली हुई है। यह हैरान हो गया, इसे लगा आज उठने में मुझसे ताखीर हो गई, देर हो गई, इसीलिए सुबह का उजाला फैल गया, मेरी तहज्जुद कज़ा हो गई है। अल्लाह अकबर बड़ा हैरान है, परेशान है। लेकिन जब बाहर निकल के देखा, हैरान है, पूरी बस्ती के अंदर अभी तक कोई भी नहीं बेदार हुआ, सब सो रहे हैं। इसने आसपास वालों को उठाया, कहने लगा उठ जाओ, अभी तक तुम उठे नहीं, इधर देखो उजाला फैल गया, इधर देखो सफेदी फैल गई, शायद आज हमारी तहज्जुद कज़ा हो गई है। अल्लाह अकबर। लोग इकट्ठे होने लगे, सब उठ गए, बेदार हो गए। जब लोग जमा हो गए, आगे बढ़े, देखा उजाला फैल गया। उनमें दो चार बुजुर्ग लोग वो देखकर कहने लगे तहज्जुद तो हमारी कज़ा नहीं हुई है, आज कुछ और ही मामला नजर आ रहा है। कहने लगे ये मामला सुबह का नहीं है, ये उजाला सुबह का मालूम नहीं होता, कुछ न कुछ मामला कुछ और है। ये सारे के सारे लोग आगे बढ़े, संजर की जामा मस्जिद के करीब जब पहुंचे, इन्होंने देखा संजर की जामा मस्जिद के करीब के घर में इन्होंने जब नजर डाली तो देखा कि आसमान से नूर बरस रहा है, आसमान से नूर बरस रहा है, नूर की बारिश हो रही है। अल्लाह अकबर। देखा, हैरान हो गए, आखिरकार ये उजाला इसलिए फैल रहा है, इसलिए ये सफेदी फैल रही है कि इस घर में नूर उतर रहा है, रोशनी उतर रही है। मगर हैरान है, देखा, आगे बढ़े, क्या देखा, उस घर के दरवाजे पे खड़े होकर ये सब देख रहे हैं कि अचानक दरवाजा खुला, अंदर से एक औरत आई, एक दाई आई। आने के बाद में कहने लगी इस घर के अंदर अल्लाह का एक वली पैदा हुआ है, उम्मुल वरा की गोद में एक बच्चा पैदा हुआ है। मेरे सरकार गरीब नवाज की पैदाइश की खुशखबरी उसने सुनाई। हुजूर गरीब नवाज पैदा हुए हैं तो नूर बरसने लगा है, उजाले हो गए हैं, रोशनी हो गई। लोगों, जहां गरीब नवाज सरकार की विलादत हो वहां नूर फैल जाए, तो जहां गरीब नवाज सरकार आज भी आराम फरमा हो उस हिंदुस्तान के अंदर क्यों नूर न फैले, क्यों उजाले न हो। उस हिंदुस्तान के अंदर भी उजाले फैल गए। जब गरीब नवाज सरकार ने कदम रखा तो यहाँ तारीखियां थी, अंधेरा था, कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, जुल्मात ही जुल्मात। मगर गरीब नवाज का कदम पड़ा है, हिंदुस्तान की जमीन रोशन हो गई है, गरीब नवाज सरकार की विलादत हो गई। बाप ने कहा था क्या नाम रखे बच्चे का, तो मां ने कहा जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, मेरे ख्वाब के अंदर बुजुर्ग आया करते थे और मुझे कहा करते थे ए उम्मुल वरा, ए उम्मुल वरा, तेरा शिकम हसन हो, तेरा बच्चा जो पैदा हो रहा है वो भी हसन हो। हसन का माना है खूबसूरत। तो कहने लगी जब मुझे हसन हसन नाम बार बार सुनाया गया है तो मैं अपने बच्चे का नाम हसन रखना चाहती हूँ। माँ बाप ने बाहमी मुशावरत के बाद में नाम हसन रख दिया तो गैब से आवाजें आने लगी, हसन मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन हसन। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी ये खूबसूरत है, हसीनो जमील है और ये दीन की मदद करेगा, मुईन मददगार को कहते हैं। तो मेरे गरीब नवाज दीन के मददगार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नाम आपका हसन रखा गया। ये मेरे गरीब नवाज सरकार है। और जैसे जैसे आप बड़े होते गए, वलियों के घर में पैदा हुए, तो तरबियत खुद अंदाजा करें कैसी रही होगी, कितनी शान से आपकी तरबियत हुई होगी। जब आप कुरान अजीम पढ़ना सीख रहे हैं, कुरान अजीम इतनी शानदार अंदाज में, इतने जबरदस्त लबो लहजे में पढ़ते थे, जो सुनता था वो आपका गिरविदा हो जाया करता था। इतना खूबसूरत अंदाज। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने तो अपने गैर भी रुक कर सुना करते थे। गरीब नवाज सरकार का मामूल था, हमेशा कुरान की तिलावत किया करते थे, हाफिजे कुरान थे।
चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। अल्लाह अकबर। जब ये कुरान पढ़ते थे तो काफिर भी रुक कर सुना करते थे, काफिर भी ठहर कर रुक कर सुना करते थे। इतना जबरदस्त अंदाज, इतना खूबसूरत लहजा कि लोग हैरान रह जाते थे। अल्लाह अकबर। आपकी तरफ लोग खिंचे चले आया करते थे। 14 साल की उम्र हुई, बाप का इंतकाल हो गया। बाप ने विरासत में छोड़ा एक बगीचा। कुछ दिन और गुजरे, साल 1.5 साल, तो वालिदा का भी इंतकाल हो गया। सरकार गरीब नवाज को किसी काम के लिए जब कहा जाता ये काम करो, आप काम करते थे तो आप कुरान मजीद की तिलावत करते थे। इधर आप कुरान पढ़ते थे, काम खुद ब खुद हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। आप अपने बगीचे के अंदर सुबह को आते, बैठकर कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। शाम तक कुरान पढ़ते रहते, कुरान की तिलावत करते रहते। अल्लाह अकबर। फिर शाम को घर चले जाते, लेकिन जब सुबह को वापस आकर देखते बाग के अंदर आपने तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन सफाई भी हो गई है। बाग के अंदर देखा जो पत्ते गिर जाते हैं वो सारे साफ हो गए, एक तरफ किसी ने उठाकर रख दिए। बाग में सारे काम हो रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करते, बस कुरान पढ़ते। मगर हैरान है, आखिर ये सारे काम बाग में करता कौन है? एक रोज आपने सोचा मैं भी देखूं आखिर कौन करता है। तो आपने सोचा शायद रात में कोई करता होगा, तो फिर सोचा चलो मैं एक दिन रात में यहां रुकूंगा बाग में। एक दिन अपने बगीचे के अंदर रात रुके, रात को वहीं पर आपने कयाम किया, रात गुजारी। सुबह का जैसे ही वक्त करीब आने लगा, सुबह की सफेदी अभी पूरी तरह से फैली नहीं है कि आपको आवाजें आना शुरू हो गई। पत्ते बाग के अंदर जो बिखरे पड़े हैं, लगा जैसे कोई उठा रहा है, समेट रहा है। बाग में सफाई हो रही है, आप उठे आगे बढ़े, देखा कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन काम सारा हो रहा है। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया मेरा काम जो भी कर रहा है यकीनन वो मेरा दोस्त है। तो फिर दोस्त है तो पर्दा किस लिए? दोस्त को दोस्त के सामने आ जाना चाहिए। जैसे ही गरीब नवाज सरकार ने इतना फरमाया, 6 लोग या 4 लोग नमूदार हुए, बड़े लंबे लंबे उनके कद, बड़े दराज कद वाले लोग नमूदार हुए। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा, फरमाया कौन हो? कहने लगे ए गरीब नवाज हम जिन्नात हैं। ए गरीब नवाज आप कुरान मजीद की तिलावत करते हो, हम आपका वो तिलावत करना देखते हैं। हम आप तिलावत करते हो, हम आपका तिलावत करना समाअत करते हैं। हम कुरान की तिलावत को सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपका सुन सुनकर हमने अपना भी कुरान मजीद दुरुस्त कर लिया। आप पढ़ते हो, हमारी गलतियां भी दुरुस्त हो रही हैं, लिहाजा हम आपका कुरान मजीद सुनते हैं ताकि हमारी सारी गलतियां दुरुस्त हो जाएं। आपसे हम सीखा करते हैं। ए गरीब नवाज हम सीखते हैं, आप पढ़ते जाते हो, हम अपनी गलतियां दुरुस्त करते जाते हैं। इस तरह से आप हमारे उस्ताद हुए, और उस्ताद का इतना तो हक बनता है, हम आपसे कुरान सीख रहे हैं तो आपके बाग का काम भी हम ही करते हैं। इमाम आली मकाम देख रहे हैं करबला के रेगजार में, करबला के इस मंजर को, ये खूनी मंजर है। औलाद अकील मैदान में जाते हैं, वो भी एक एक करके जाम शहादत नोश करते हैं। फिर उनके बाद में औलाद अली मैदान में आते हैं। हजरत अली जुल मुर्तजा की दीगर औलादें हुसैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से हैं, हसन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से हैं। इनके अलावा भी हजरत मौला अली की औलादें हैं, मोहम्मद बिन हनफिया भी मौला अली की औलाद हैं, और भी मौला अली की औलादें हैं, हजरत अब्बास भी हैं। ये लोग अल्लाह अकबर कबीरा गौर फरमाइए, औलाद अली मैदान में आए। इन्होंने, जिनमें एक का नाम अबू बकर बिन अली है, जिनमें एक का नाम उमर बिन अली है, उस्मान बिन अली है, ये मैदान में आए। इन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए, और उसके बाद में ये सब के सब कुर्बान हो गए। ये सब के सब जो है रब की रजा के लिए जामे शहादत नोश कर गए। ये सब के सब कुर्बान हो गए। अब बारी आ गई उस महकते फूल की, उस शबाब की बारी आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम जो इमाम हसन के शहजादे हैं। कौन है कासिम? इमाम हसन मुज्तबा की निशानी का नाम कासिम है। कौन है कासिम? 19 साल जवान चढ़ता हुआ शबाब मौला हुसैन ने अपनी बेटी का रिश्ता जिनके साथ में तय किया था, ये वो है जनाब कासिम। इमाम पाक की बारगाह में आते हैं, आकर कहते हैं मौला हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, आका हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मैदान जंग में जाना है, मुझे जामे शहादत लेना है। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। मौला हुसैन ने फरमाया तुम मेरे भाई की निशानी हो कासिम, तुम हसन की निशानी हो, तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाजत दे दूं?
कासिम ने कहा था, चचा इजाजत तो देनी पड़ेगी, आज 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 मुकद्दर को चमकाने का दिन है, किस्मत के सितारे को औजे सुरैया पे पहुंचाने का दिन है। आज अगर मैं पीछे रह गया, मर्तबे शहादत से पीछे रहना नहीं चाहता। आज मैं शरीयत के तहफ्फुज़ और बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। इसरार बड़ा, हजरत कासिम ने इसरार किया। मौला हुसैन ने बिलाखिर इसरार को देखा, इजाजत दे दी, तैयार करके घोड़े पे बिठा दिया। हजरत कासिम चले मैदान कारज़ार में। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा सोचो कौन है हजरत कासिम। अल्लाह अल्लाह, हजरत कासिम की शान जानते हो क्या है? हजरत कासिम वो हैं, जब तक ये रहे मदीना मुनव्वरा के अंदर, हर रोज अपनी छत पे जाते थे, कुछ दाना डालते थे जानवरों के लिए, परिंदों के लिए। एक कटोरे में पानी भर के रखते थे, एक कटोरे में दाना इकट्ठा करके रखते थे। रोजाना का मामूल था, रोजाना परिंदों को दाना खिलाते, रोजाना परिंदों को पानी पिलाते। लेकिन मेरे अजीजों, जब करबला आने लगे तो हजरत इमाम हजरत हसन मुसन्ना गालिबन उनसे कहकर आए कि अब मैं जा रहा हूँ करबला, लेकिन मेरे जाने से पहले आपको ये बता रहा हूँ, मैं परिंदों को दाना देता था, मैं परिंदों को पानी पिलाया करता था। मेरे जाने के बाद में आप ये काम करते रहना, पानी भी परिंदों के लिए रखते रहना छत के ऊपर, और दाना भी बराबर डालते रहना। जनाब हजरत हसन मुसन्ना फरमाते हैं, उधर कासिम तो चले गए करबला, इधर मैंने पानी भी रखा छत पर, दाना भी रखा छत पर, मगर कोई भी परिंदा आते थे, परिंदे न पानी पीते थे न दाना खाते थे, उदास बैठते थे। यूं लगता था जैसे कासिम की याद में आंसू बहा रहे हैं। वो हजरत कासिम बिन हसन मैदान करबला में जनाब कासिम पहुंचे हैं तैयार होकर। हजरत कासिम ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना शुरू किया। पूरी शान के साथ जब मैदान करबला में हजरत कासिम पहुंचे ना, तो सामने उमर साद भी देख रहा है, शिमर दिल जोशन भी देख रहा है। एक बड़ा मशहूर पहलवान था, अर्जा उसका नाम था। उमर साद ने कहा, जाओ तुम इस शहजादे का मुकाबला करो, इससे जाकर लड़ो। उसने कहा, अरे मैं एक बच्चे से लड़ूंगा, मैं इतना मशहूर पहलवान हूं, इतना बहादुर जंगजू आदमी, मेरी तौहीन है इसमें। तो उमर साद ने कहा था, ऐ अर्जा, अपनी पहलवानी के ज़ौम में दीवाना मत बन। ऐ अर्जा, इतना ज्यादा गुरूर न कर अपने आप पर। तू जानता नहीं है जो सामने से आ रहा है वो बच्चा जरूर है, मगर हैदरी कछार का शेर आ रहा है। ये शेर आ रहा है, ये कासिम का बेटा, ये हसन का बेटा कासिम आ रहा है। हल्के में मत ले। उसने कहा, नहीं मैं नहीं लूंगा, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा एक बेटा जाएगा, मिनटों में इसका काम तमाम कर देगा। अर्ज़क ने अपने बड़े बेटे को आवाज दी, बड़ा बेटा गया, पूरे ज़ौम के साथ, पूरे गर्रे के साथ, अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ के, जंगजू समझ के तलवार लहराता हुआ गया। मैदान के अंदर पहुंचा, जनाब कासिम सामने जाते तेजी में इसने जो वार किया, हजरत कासिम ने खुद को बचाया, संभले, और संभलते ही जब जनाब कासिम बिन हसन ने वार किया, ऐसा खतरनाक वार किया, एक वार में उसे वासिले जहन्नम कर दिया। इतना देखा ना तो अर्ज़क का दूसरा बेटा, उसका भाई उसकी आंखों के सामने मर गया, गुस्से में आगे बढ़ा, कहा तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये दूसरा आगे आया, ये भी तेजी में आया, हजरत कासिम बिन हसन ने इसे भी जहन्नम में पहुंचाया। तीसरे ने देखा, वो बिलबिला के आया, उसने भी आगे वार किया, हजरत कासिम ने खुद को संभाला, बचाया, फिर उस पर भी वार किया, उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। चौथा बेटा आया और वो भी आकर हजरत कासिम बिन हसन पर का झपटा, हजरत कासिम बिन हसन ने चकमा दिया, उसके वार को रोका, बचाया खुद को, और फिर अपना जब वार किया तो हसन मुजतबा के बेटे के वार को ये रोक न सका, संभाल न सका। एक वार में आर पार, इसका काम खत्म, ये वासिले जहन्नम हो गया, एक वार में काम खत्म कर दिया। जब 4 बेटे आंखों के सामने कत्ल हो गए, 4 बेटों की लाशें खाको खून में मिल गई, जब ये
अरज़क पहलवान ने देखा तो जो कह रहा था मैं बच्चे से नहीं लड़ूंगा, वो बिगड़े हुए हाथी की तरह आया। वो आकर कहता है कासिम तूने मेरे 4 बेटों को मार दिया, देख मैं तेरा क्या करूंगा, तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ये आया, इसने तलवार निकाली, इसने वार किया। हजरत कासिम बिन हसन ने तलवार से तलवार का वार रोका। थोड़ी देर तलवारें चली, आवाजें तलवारों की निकलती रही, फिर नेज़े चले, नेज़ों की आवाजें निकलती रही, दोनों लड़ते रहे। फिर इमाम हजरत कासिम ने क्या जुमला फरमाया, हजरत कासिम ने फरमाया अरे ओ अरज़क हम तो समझते थे तू बड़ा तजुर्बेकार है, हम तो समझते थे तू बड़ा होशियार है, कहते तू तो बड़ा बेवकूफ है, तुझसे अपने घोड़े की जीन भी नहीं बांधनी आई, जीन भी नहीं कस पाया। इतना सुना तो अरज़क पहलवान ने झुककर जब नीचे देखा, जैसे ही इसने झुककर नीचे देखा हजरत कासिम ने अपनी तलवार उठाई, गर्दन पे मारी, एक झटके में अरज़क की गर्दन कट के जमीन पे गिर गई। ये भी मारा। उमर साद ने जब ये मंजर देखा ना, बोला एक एक करके लड़ोगे तो किसी को नहीं छोड़ेगा, एक एक करके अगर लड़ोगे तो किसी को नहीं छोड़ेगा, जाओ एक साथ जाओ, एक साथ जाके हमला कर दो। अजीजाने गिरामी वक़ार एक साथ ये सब के सब पहुंचे बदबख्त, और इन्होंने जाकर चारों तरफ से जनाब हजरत कासिम को घेर लिया। हजरत कासिम इनका मुकाबला करते रहे, आपकी तलवार चलती रही, यजीदी कटते रहे। अल्लाह अकबर, हाशमी खून की गर्माहट को यजीदियों ने महसूस किया और देखा जलाले हाशमी क्या है। अल्लाह अकबर, तलवार हजरत कासिम बिन हसन की चलती रही, काटती रही, और थोड़ी देर में जब थके ना, प्यास ने तड़पाया, प्यास तड़पाया तो पीछे पलट के आए, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आए, आकर कहने लगे चचा चचा अगर पानी मुझे एक घूंट मिल जाए, चचा अगर जरा सा पानी मिल जाए तो मैं इन सारे यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा पानी पर पाबंदी है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम बिन हसन फिर मैदान में गए, फिर अपनी तलवार चलाई, जोहर दिखाए, मगर एक अकेला जब इतने कुत्तों में फंस जाए तो क्या करे। इन जालिमों ने तलवारें चारों तरफ से चलाई, तीर चलाए, नेज़े चलाए, बर्छी उभाले चलाए, अकेले हजरत कासिम को घेर लिया। जिस्म पर जनाबे कासिम के 27 जख्म लग गए, जख्म लगते रहे, जख्मों से चूर होकर फिलाखिर हजरत कासिम जमीन पे आ गए। जमीन पे आके पुकारे या अदरिकनी, चचा आकर मुझे संभालिए। हुसैन ने इस आवाज को सुना, दौड़ कर आए, फरमाने लगे हाय जन्नत को तुम भी सिधारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, दाग फुरकत है दिल पर हमारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, काश तुम साथ मेरे नाते होके रुखसत न मैदान को जाते, भूखे प्यासे न गर्दन कटाते, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, याद किस किस की दिल से भुलाऊं। मौला हुसैन को हजरत कासिम को आगोश में लेकर कह रहे हैं कासिम, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। हजरत कासिम ने एक हिचकीली जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत कासिम की शहादत हो गई। ये शहादत अजीम शहादत, ये शहादत अजीम शहादत, आसान नहीं शहीद होना। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया।
कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान मजीद में ऐलान फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। ये नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है? जान लो, नफ्स मुतमइन्ना के पैकर को हुसैन कहा जाता है। नफ्स मुतमइन्ना क्या है? इत्मीनान वाली जान कुरान ने किसे कहा? जिसे हर हाल में इत्मीनान कल्बी हासिल रहे और वो हर हाल में साबिर और शाकिर रहे। आसानियां हो, परेशानियां हो, दुश्वारियां हो, इम्तिहान हो, आजमाइशें हो, अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला किया, इम्तिहान लिया परवरदिगार ने। बेटे थे, घर बार था, बागात थे, लहलहाती फसलें थीं, सब कुछ था। फरिश्तों ने बारगाह रब्बे जुल जलाल में अर्ज किया था, मौला ये तेरा बंदा अय्यूब तेरा बड़ा शुक्रगुजार है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा अय्यूब, मेरा पैगंबर अय्यूब बड़ा शुक्रगुजार है। फरिश्तों ने अर्ज किया था, मालिक जिसे इतनी नेमतों से नवाजा गया हो वो तो यकीनन शुक्र अदा करेगा, वो तो यकीनन शाकिर होगा। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों बात ऐसी नहीं है, अय्यूब मेरा शुक्रगुजार बंदा है, आसाइशों में भी शाकिर है और आजमाइशों में भी ये साबिर और शाकिर रहेगा। तो फरिश्तों ने अर्ज किया था, मौला क्यों ना आजमा लिया जाए, क्यों ना तेरे पैगंबर का इम्तिहान लिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, आजमाओ। इम्तिहान शुरू हुआ, आजमाइश का आगाज हुआ। कैसा इम्तिहान? परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने औलाद भी अता फरमाई, बेटों से भी नवाजा। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेहतरीन घर भी अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, जमींदारी भी अता फरमाई, लहलहाती फसलें भी अता फरमाई। मगर जब इम्तिहान लिया गया, आजमाइश में डाला गया, तो बेटे भी सारे चल बसे, बेटों को भी अल्लाह ने वापस ले लिया, औलाद चली गई, बागात भी सारे चले गए, फसलों में आग लग गई, सब कुछ खत्म हो गया। मगर जब औलाद गई तब भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। जब लहलहाती फसलों में आग लगी तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। हर हाल में साबिर और शाकिर रहे, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते रहे। फिर वो वक्त भी आया कि खुद भी बीमार हो गए। पैगंबर खुदा जनाबे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब खुद भी बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात आए तो जबान को आदमी बड़े सलीके से चलाए। बाज लोग कह देते हैं कि साहब उनको ऐसी बीमारी हो गई थी, वैसी हो गई थी। कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई थी जिसको मायूब समझा जाए, क्योंकि अल्लाह अपने पैगंबरों को कोई ऐसी चीज देता ही नहीं है जो मायूब हो। अल्लाह अपने पैगंबरों को ऐब से पाक रखता है, तो कभी कोई तसव्वुर न करे कि पैगंबर खुदा को वो बीमारी हुई जिसको ऐब मुआशरे में समझा जाता था। हरगिज़ नहीं। अलबत्ता इतना जरूर है, बीमार हुए। पैगंबर खुदा जनाबे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए, तबीयत खराब हुई, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे। फरिश्ते भी इस मंजर को मुलाहिजा कर रहे हैं, पैगंबर खुदा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सब कुछ चला गया, सब कुछ अल्लाह ने वापस ले लिया, मगर अल्लाह के पैगंबर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जब आजमाइश हो गई, इम्तिहान हो गया, तो फिर अल्लाह ने बीमारी भी अच्छी कर दी, शिफा दे दी। अल्लाह ने फिर बागात दिए, फिर सब कुछ दिया, फिर औलाद दी, फिर अल्लाह ने वही फरावानी रहमत से नवाज दिया। आजमाइशों में, इम्तिहान में साबिर और शाकिर रहने वाला वही नफ्स मुतमइन्ना का पैकर होता है।
पैगंबर खुदा जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दोबारा नवाज दिया, सब कुछ अता फरमा दिया, तब आपसे सवाल किया गया, ए पैगंबर खुदा जरा ये तो बताइए, एक ये वक्त है अल्लाह की रहमतें हैं, आसाइशें हैं, एक वो वक्त था जब बीमारी थी, जब कुछ भी नहीं था, जब अल्लाह ने सब कुछ ले लिया था, एक वो वक्त था। बताइए दोनों औकात में कौन सा वक्त अच्छा है, किस वक्त को आपने ज्यादा पसंद फरमाया? पैगंबर खुदा ने फरमाया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह जिस हाल में रखे वो हर हाल में अच्छा ही होता है। अल्लाह जिस हाल में रखे वो वक्त अच्छा ही हुआ करता है, क्योंकि हर वक्त का खालिक अल्लाह है, हर वक्त को अल्लाह ने बनाया है, हर वक्त अल्लाह की तरफ से आता है। पैगंबर खुदा ने फरमाया, जान लो हर वक्त अच्छा हुआ करता है, मगर इतना भी समझ लो, अगर तुम मालूम कर रहे हो, अगर तकाबुल कर रहे हो, अगर मवाजना करना चाहते हो तो सुनो सुनो, यूं तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, यूं तो हर वक्त अल्लाह का बनाया हुआ अच्छा ही अच्छा है, मगर सुनो सुनो, मैं जिसको पसंद किया करता हूँ, जिसको याद किया करता हूँ, वो वही वक्त था जब मैं आजमाइश में था, वही वक्त था जब मेरा इम्तिहान हो रहा था, वही वक्त था जब अल्लाह मुझे आजमा रहा था, वही वक्त था जब मुझसे सब कुछ ले लिया गया था। तो सवाल किया गया, ऐ पैगंबर खुदा जरा ये बता दीजिए उस वक्त में ऐसा खास क्या था? अब जवाब सुनो अल्लाह के पैगंबर का। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, हर दिन मेरा परवरदिगार जब मैं उस हाल में था, जब मैं आजमाइश में था, हर दिन हर रोज मेरा मौला, मेरा खालिक मेरी खैरियत मालूम करता था। हर दिन मेरा अल्लाह मेरी खैरियत मालूम करता था। अय्यूब तेरा क्या हाल है? अय्यूब तेरा क्या हाल है? अय्यूब तो राजी है? इसे कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते थे, मौला तू जिस हाल में रखे मैं उसमें राजी हूं, इस हाल में वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते, जब मेरा खुदा मेरी खैरियत मालूम किया करता था, जब मेरा परवरदिगार मेरी खैरियत मालूम करता था, फरमाते हैं 12 घंटे मेरे उसी मस्ती में गुजर जाते थे, 12 घंटे मेरे उसी कैफो सुरूर में गुजर जाते थे। वो नशा उतरता नहीं था, वो खुमार टूटता नहीं था, वो मस्ती उतरती नहीं थी। आपने फरमाया 12 घंटे उस कैफो मस्ती में गुजरते थे और फिर 12 घंटे इंतजार में गुजरते थे कि अब मेरा मौला फिर दोबारा मेरा हाल मालूम करेगा। तो साबिर और शाकिर वो कि जो हर हाल में अल्लाह से कहे, मौला तू राजी है? या अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी है? अब आओ जरा मेरे अजीजों, करबला के मैदान में चलो, बारगाह मौला हुसैन में चलो। ताजदारे करबला इमाम हुसैन नवासे मुस्तफा जिगर गोशे बतूल सरकार सैयदना इमाम आली मकाम करबला के मैदान में है। सख्त आजमाइश है, सख्त इम्तिहान है। 7 मुहर्रमुल हराम आप मैंने देखा अभी पानी पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है। ये आप फकत नहीं करते, पूरी दुनिया का मुसलमान करता है। पूरी कायनात में शरबत पिलाया जाता है, पूरी कायनात में ये सबील लगाई जाती है। नालिया मंडवी वालों, मुकद्दर के धनी हो, अल्लाह तुम पर अपना फजल बराबर जारी रखे, अल्लाह हुसैन का सदका अता फरमाए। याद रखना ऐ जवानों, आज तुम हुसैन के नाम की सबील लगा रहे हो, कल हुसैन नाना से तुम्हें कौसर का जाम दिलवाएंगे। यहां सबील लगाई जा रही है, मगर वहां प्यास थी, प्यास पानी पे पहरा लग गया था। 7 मुहर्रमुल हराम को नहरे फरात जोश मार रहा था, मगर यजीदियों ने पानी पे पहरा लगा दिया था। जरा उस मंजर को तसव्वुर में लाओ, जब पानी पे पहरा लगा दिया गया, जानवरों को पानी पीने की इजाजत है, यजीदियों को पानी पीने की इजाजत है, शामियों को पानी पीने की इजाजत है, कूफियों को पानी पीने की इजाजत है, हर किसी को पानी पीने की इजाजत है, मगर हुसैनियों को पानी पीने की इजाजत नहीं, हाशमियों को पानी पीने की इजाजत नहीं, मुस्तफा जान रहमत के दुलारों को पानी पीने की इजाजत नहीं। अल्लाह अल्लाह, कैसा कयामत खेज मंजर था। बच्चे भी प्यासे थे, जवान भी प्यासे थे। करबला के चटियल मैदान में, करबला के तपते रेगजार में, छोटे से लेकर बड़े
तक, औरतों से लेकर मर्दों तक, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब प्यासे थे। शिद्दत प्यास ने होठों को खुश्क कर दिया था, शिद्दत प्यास ने गले को खुश्क कर दिया था। मगर उस हाल में भी इमाम पाक अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज कर रहे थे, ऐ मौला मैं इस आजमाइश के वक्त में तुझसे राजी हूँ। ऐ मौला तू बता क्या तू हुसैन से राजी है। और फिर यहीं पर बस न हुआ, फिर वो वक्त भी आया 10 मुहर्रमुल हराम क़यामत सुगरा। 72 लाशों के अंबार, 71 लाशें सामने हैं। इमाम पाक उस आलम के अंदर उन लाशों के पास खड़े होकर, आजमाइश कितनी सख्त है भाई भतीजे, बच्चे जवान बूढ़े सब शहीद हो गए, जामे शहादत नोश कर लिया। मगर गौर करो मेरे अजीजों, ताजदारे करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो नवासे मुस्तफा, लाशों का ढेर है, 71 लाशें पड़ी हुई हैं। इमाम पाक लाशों के पास खड़े हुए। जान लो नफ्स मुतमइन्ना किसे कहा जाता है। इमाम अली मकाम ने 71 लाशों के ढेर के पास खड़े होके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए थे, अर्ज किया था मौला मैंने अपने बच्चे भी कटा दिए, मैं मौला मैंने अपने जवान भी तेरे नाम पे कुर्बान कर दिए, या अल्लाह मेरे रुफका भी जामे शहादत नोश कर गए। ऐ मौला ये 71 लाशें पड़ी हैं, या अल्लाह इतना बता क्या तू हुसैन से राजी है। हातिफ गैबी की सदा आई, हुसैन तेरा रब तुझसे राजी है, मगर तू बता क्या तू अपने मौला से राजी है। तो इकबाल ने कहा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नफ्स मुतमइन्ना के पैकर का नाम हुसैन है। कुरान की आयतों का जो करबला में मिस्दाक बन गया उसे हुसैन कहते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम, ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। आप भी मेरे साथ जरा मिलकर पढ़िए, ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को, ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम, ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। तुझ में जो सोए हुए हैं उन शहीदों को सलाम, तुझ में जो सोए हुए हैं उन शहीदों को सलाम। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों, जोर से पढ़िए ना मिलके मेरे साथ, ऐ ज़मीने करबला तेरे को सलाम। तुझ में जो सोए हुए हैं शहीदों, जिसमें ज़ैनब ने, जिसमें ज़ैनब अपने वीरों को पुकारी बार बार, जिसमें ज़ैनब अपने वीरों को पुकारी बार बार। हाँ वही शामे गरीबा उन गरीबों को सलाम, हाँ वही शामे गरीबा उन गरीबों को सलाम, हाँ वही शामे गरीबा उन गरीबों। ऐ ज़मीने करबला तेरी नसीबों को सलाम, तुझ में जो सोए हुए हैं उन शहीदों। करबला का एक ज़ार है, ख़ैमे हुसैन के लगे हुए हैं।
7 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया, पानी पे पहरा लगा दिया गया। जालिम यजीदियों ने पानी पे पहरा लगा दिया। और दूसरी जानिब ये कि एक 4000 की तादाद में लश्कर उमर 7 को इब्ने जियाद ने दिया और उससे कहा तू ईरान चला जा, ईरान में कुछ बगावत है, वहां जाकर बगावत का सर कुचल और उस मुहिम को सर कर और वापस आ, फिर तुझे रे की हुकूमत दी जाएगी। कोई जमीन का खित्ता था, कोई टुकड़ा था जिसे रे कहा जाता था, कहा कि तुझे वहां की हुकूमत दी जाएगी। उमर 7 लश्कर लेके जाने लगा। इधर जब इमाम पाक को यहाँ करबला में खेमे लगाने पे मजबूर कर दिया गया था, करबला में हुसैन उतर गए थे, तो इधर से खबर भेजी इब्ने जियाद को कि हुसैन को रोक दिया गया चटियल मैदान में। तो इब्ने जियाद ने जबकि उमर 7 को ईरान की तरफ रवाना कर दिया था, मगर इसने उसको वापस बुलाया और बुलाने के बाद में कहा वहां बाद में जाना, पहले करबला आ, ये जो मुहिम है हुसैन की इसको सर कर, यहाँ करबला में आकर पहले हुसैन से बैत ले, यजीद की बैत ना करे तो उन्हें कत्ल कर दे, उनके सर लेके मेरे दरबार में आ जा। अब उमर 7 वापस आया, 4000 की तादाद में इसके पास फौज थी। करबला में आकर ये 4000 की तादाद में फौज खैमजन हो गई। इन्होंने खेमे लगा लिए, 4000 की तादाद में ये अफराद थे, मगर इन 4000 के बाद में फिर शामी फौजें आई, कुमक आती गई, रसद आती गई, फौज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। कितनी बड़ी? ये यजीदी फौज 22,000 की तादाद में हो गई। अब आप जरा सोचें एक लम्हे के लिए, सामने कितने हैं? 82 नफूस कुदसिया, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं, और उनके मुकाबले में फौज कितनी आई है? 22,000। 22,000 तसव्वुर करो। पता चल गया अहले हक हमेशा तादाद में कम होते हैं और उनके मुकाबले बातिल ताकतें तादाद में ज्यादा होती हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा गौर करो। ताजदारे करबला सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, सामने 22,000 का लश्कर जर्रार। ये भी पता लग गया बातिल को डर बहुत होता है, कम तादाद वालों से भी इतना डरता है कि उनके मुकाबले बड़ी फौज उतार देता है। इमाम हुसैन इधर 72 नफूस कुदसिया, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन आपके जानिसार कितने और सामने फौज कितनी, ये तो पता लग गया। यजीद कितना डरता था मौला हुसैन से, और इब्ने जियाद कितना डरता था मौला हुसैन से, कि इनके मुकाबले यजीद ने 22,000 की फौज को खड़ा कर दिया। अच्छा एक जुमला मेरा गौर से सुनो, ये 22,000 क्या मुतालबा कर रहे थे? इन 22,000 का कहना क्या था? ये इतना ही कह रहे थे हुसैन यजीद की बैत कर लो, हुसैन यजीद को खलीफा मान लो, हुसैन यजीद को अपना समर्थन दे दो, हुसैन यजीद की बैत तस्लीम कर लो, अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर हुसैन जानते थे, सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन जानते थे, नवाज़े मुस्तफा जानते थे, ये जो यजीद है फासिक व फाजिर है, ये शराबी है, ये यजीद जानी है। हुसैन जानते थे ये बदबख्त इंसान है। हुसैन जानते थे आज अगर मैंने इसके हाथ में हाथ दे दिया, अगर आज मैंने इसकी बैत को कबूल कर लिया, तो कयामत तक के लिए लोग इसको दलील बनाएंगे और कहेंगे जब हुसैन ने बैत कर ली थी तो हम भी बैत कर सकते हैं। तो हुसैन ने बैत फासिक का सर कुचल दिया, हुसैन ने यजीदी बैत का सर कुचल दिया, और हुसैन ने ऐसा नश्तर मारा कि फासिक खून निकल गया। हुसैन ने दुनिया को बता दिया सामने बातिल चाहे जितनी बड़ी तादाद में हो, मगर अहले हक कभी डरते नहीं है, घबराते नहीं है। दुनिया की ताकतों से हक वाले कभी घबराते नहीं है, कभी डरते नहीं है, बल्कि जालिम की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं ओ जालिमों सुन लो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। अहले हक बातिल के आगे सर झुका सकते नहीं, अहले हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हुसैन ने दुनिया को मिजाज दे दिया। अच्छा एक दूसरी सूरत होती है, शरीयत बता रहा हूं अब मैं आपको, शरीयत क्या है।
शरीयत यह है कि अगर आपकी जान पे बनी हो, गर्दन पे तलवार रखी हो और गर्दन पे तलवार रख के कोई कहता हो कि तू झूठ बोल, झूठ बोलना हराम है, बोलो है कि नहीं? झूठ बोलना हराम है ना? असल में इस चीज पे हम सिर्फ गर्दन ही हिला सकते हैं, जबान नहीं हिला सकते, क्योंकि हम लोग खुद इस कदर झूठ में मुलव्विस हैं कि हम बहुत बड़े झूठे हो गए। किसी को फोन लगाओ, नाके पे खड़ा होगा तो कहेगा ड्यू में हूं, और जल्दी बुलाना है तो होगा ड्यू में तो कहेगा नाके पे है, ऊना में बताएगा आपका इसमें दिलवाड़ा में कि दिलवाड़ा में है नहीं। कोई मिलने के लिए बुला रहा है, मिलने जाना नहीं है तो झूठ बोल दिया, मैं तो हूं ही नहीं यहाँ, मैं तो ऊना में हूं। ये छोटे छोटे झूठ आप क्या समझते हैं ये मामूली हल्की बात है? याद रखना मेरे अजीजों, एक बात गौर से सुन लो, अगर कोई आपके दस्तरखान पे खिंजीर का गोश्त लाकर रख दे, आपसे कहे इसको खाओ, तो आप गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे और उसको जो है लान तान करके कहेंगे जालिम ये हराम है, कहेंगे कि नहीं? ऐ नालिया मांडवी और अतराफ के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक बात याद रखना, जिस तरह से खिंजीर खाना हराम है उसी तरह से झूठ बोलना भी हराम है। आपको वहां गुस्सा आ रहा है और यहाँ आप पे फर्क नहीं पड़ रहा, आप झूठ बोले चले जा रहे हैं, यहाँ आपको कोई असर ही नहीं होता, आप बराबर झूठ बोल रहे हैं। बचाइए अपने आप को झूठ से। शरीयत कहती है अगर गर्दन पे तलवार रखी हो, जान पे बनी हो, कोई कहे झूठ बोल तो बोल दे, जायज है, जान बचाना फर्ज है। गर्दन पे तलवार रखी हो, कोई कहे एक घूंट शराब का पी ले, तकवे की आला तरीन मंजिल ये है, सूफिया का मामला अलग है, तरीकत का मामला ये है कि बंदा जान दे देगा मगर हराम के करीब नहीं जाएगा, लेकिन शरीयत गुंजाइश देती है अगर जान पे बनी हो तो जान बचाना भी फर्ज है, जान बचाने के लिए तू ऐसा कर सकता है, जान बचाना ऐसा। फिर वहां से निकला, जब तू आ जाएगा अपने दीन पर कायम है, जान बचाना जरूरी है। बताओ करबला की सिचुएशन ज़हन में रखो, करबला को याद करो, फिर सोचो उस वक्त में क्या हालात थे, जान पे बनी थी कि नहीं? बोलो, जान पे बनी थी? मुतालबा क्या था? हुसैन बैत कर लो। अगर हुसैन चाहते तो उस वक्त जान बचाने के लिए, सिर्फ जान बचाने के लिए शरीयत इजाजत दे रही है। हुसैन चाहते तो जान बचाने के लिए उस वक्त में बैत कर लेते, बाद में पलट जाते, लेकिन हुसैन ने ऐसा नहीं किया। अगर हुसैन ऐसा कर लेते तो आज लोग इसको जो है, कई लोग इसको जायज समझते हैं तकैया करना, कि वक्त आन पड़े तो कुछ भी अपना ढोंग इख्तियार कर लो, तकैया कर लो, मगर हुसैन ने वो नहीं किया, क्योंकि हुसैन उस वक्त में सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में नहीं थे, हुसैन उस वक्त में शरीयत को बचाने की फिक्र में थे। आज के तकैयाबाजों से मेरा सवाल है, ये जो शिया लोग तकैया किया करते हैं, तकैया यानी कभी भी कहीं भी कुछ भी झूठ बोल दो, किसी को धोखा दे दो, बाद में अपने पे वापस आ दो, सुन्नियों में बैठ के अपने आप को सुन्नी कह दो और फिर बाद में शिया के शिया रहो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तकैया बहरहाल धोखा देने का इनके यहाँ एक चीज है। मगर याद रखो मेरे अजीजों, गौर से सुनो, जुमला जो आएगा उस पर तवज्जो आपकी दरकार है। करबला के मैदान में हुसैन चाहते तो तकैया कर लेते, जान बच जाती, मगर हुसैन ने करबला के मैदान में तकैया नहीं किया, बल्कि दुनिया को मिजाज दिया, बता दिया जमाने को, है जमाने वालों में नवासे मुस्तफा हूँ, मैं जिगर गोशे बतूल हूँ, मैं शेर खुदा का लाल हूँ, मेरी रगों में हैदरी खून जोश मारता है। मौला हुसैन ने दुनिया को बता दिया, जमाने को बता दिया, तब्दील हमने अपना रवैया नहीं किया, तब्दील हमने अपना रवैया नहीं किया, मक़तल में भी रहे तो तकैया नहीं किया। मुतालबा था हुसैन बैत कर लो, हुसैन ने कहा नहीं करेंगे, बैत तो हरगिज़ नहीं करेंगे, जालिम के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, सर झुका नहीं सकते, सर कटाना मंजूर है। सामने 22,000 का लश्कर पानी पे पहरा, जानवरों को पानी पीने की इजाजत, शामियों को, कूफियों को, इन बदबख्तों को पानी पीने की इजाजत, मगर जिनके सदक़े में जमाने को पीने को मिलता है उनके नवासों पे पानी बंद कर दिया गया।
अजीजा ने गिरामी वकार करबला को जरा तसव्वुर में लाइए। पानी बंद कर दिया गया, पानी पे पैरा लगा दिया गया। 22,000 का लश्कर सामने तैयार खड़ा है। मुतालबा है हुसैन बैत कर लो, हुसैन बैत कर लो। मगर मैंने जिस तरह कल भी बताया था, मुनाफिकीन को जिक्र अली यूं मार गया कि गर्द गांव में और शहर तक गुबार गया। न उठ सकेगा कभी भी सवाल बैत का, न उठ सकेगा कभी भी सवाल बैत का। हुसैन बैत फासिक का सर उतार गया। हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो है उमर साद जो इस लश्कर का कमांडर था, जो सिपह सालार था, उमर बिन साद जानते हो कौन है? उमर इब्ने साद। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुस्तफा जान रहमत के एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत साद बिन अबी वकास। कौन है ये जानते हो? अशरे मुबश्शरा में शामिल हैं। ये वो सहाबी है जिन्हें मेरे आका ने जन्नती होने की बशारत की खुशखबरी सुनाई। अशरे मुबश्शरा वो 10 सहाबी हैं जिन्हें मुस्तफा ने अपनी ज़बान नबूवत से जन्नती कहा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने बाज़ाब्ता नाम ले लेके कहा, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, साद बिन अबी वकास तुम जन्नती हो। नाम लेकर उमर साद के बाप हजरत साद बिन अबी वकास को जन्नती कहा आका ने। कौन है हजरत साद बिन अबी वकास? सुनो सुनो, जब मेरे आका को मक्के के अंदर सताया गया, जब ताजदार मदीना को मक्के में अज़ियतें पहुंचाई गई, जब मेरे मुस्तफा को 3 साल के लिए शेबे अबी तालिब में कैद कर दिया गया, जब मुस्तफा जान रहमत का सोशल बाइकाट किया गया, आपके खानदान का सोशल बाइकाट किया गया, शेबे अबी तालिब के अंदर अल्लाह अल्लाह जनाबे हजरत साद बिन अबी वकास भी वहां पर थे, हुजूर के साथ साथ थे। अल्लाह अकबर, हुजूर के साथ साथ थे। आलम ये था, न खाने को कुछ बाकी बचा था, न पीने को कुछ बाकी बचा था, बाहर से कुछ ला नहीं सकते थे। हालात ये हो गए थे। मुस्तफा जाने रहमत और आपके जानिसार, आपके घर वाले और मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा, आशिकाने मुस्तफा, उनकी कैफियत क्या थी? अल्लाह अल्लाह, वो सूखे पत्तों को चबाकर गुजारा कर रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मंजर था। अगर कोई चमड़े का टुकड़ा सूखा हुआ पड़ा मिल जाता था तो उसी को पानी में भिगोकर गीला करके जब वो नर्म हो जाता, उसी को चबाकर खा लिया करते, उसी से अपने शिकम की आग बुझाया करते थे। हजरत साद बिन अबी वकास भी वहीं पर है। फरमाते हैं, एक रोज ऐसा दिन आया, मेरा भूख से बुरा हाल हो गया। कई रोज का वाक़ा था, कुछ नहीं खाया था, कुछ भी खाने को मौजूद नहीं था। कहते हैं मैं भूख की शिद्दत से तड़प रहा था, भूख की शिद्दत से बिलक रहा था। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं, मुझे एक चमड़े का टुकड़ा मिल गया, मैंने चमड़े का टुकड़ा पानी में डाल दिया, जब वो नर्म हो गया, भीग गया, गीला हो गया, कहते मैंने उसको चबाया, उसको खाकर अपने शिकम की आग को बुझाया है और हुजूर के साथ जानिसारी का मुजाहिरा किया। बाप देखो कितना अजीम है, आका के साथ हर मुश्किल वक्त में है, आका के साथ हर परेशानी आसानी में। बाप कितना अजीम आशिक़े नबी है, मगर औलाद की हालत देखो, उसी बाप का बेटा करबला में है और नबी के नवासे के खिलाफ लश्कर का सिपह सालार बन के खड़ा है। सामने से कहता है, हुसैन यजीद की बैत कर लो, वरना जान लो हमारी तलवारें हैं, हम जबरदस्ती तुमसे बैत कराएंगे। हुसैन जान लो, हम बैत कराएंगे, नहीं करोगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे, हमें यही हुक्म मिला है। अल्लाहु अकबर। बाप इतने अजीम सहाबी और बेटे की हालत, अल्लाहु अकबर। उमर साहब, इसने कहा हुसैन बैत करो। इमाम अली मकाम ने फरमाया, सुनो, यहाँ जो हम आए हैं ना, खुद नहीं आए, हमें बुलाया गया है। इमाम अली मकाम फरमाते, हमें खत भेजे गए तब बुलाया गया, और तुम बुलाने के बाद में हमारे साथ ये मामला कर रहे हो, हमको बुलाने के बाद में हमारे साथ ये सलूक कर रहे हो। हुसैन फरमाते हैं, अगर तुम हमारी कुछ हिमायत नहीं कर सकते तो फिर इतना करो कि हमें वापस जाने दो, हम जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएंगे। इन्होंने कहा, उमर साद ने कहा कि मैं इब्ने ज़ियाद को लिखकर भेज देता हूं, उसका जैसा हुक्म आएगा मैं हुक्म का पाबंद हूं वही करूंगा। लिखकर भेज दिया गया। इब्ने ज़ियाद ने जवाब में लिख के भेजा कि तुम हुसैन से कोई ज्यादा बातचीत मत करो, बस इतना करो उनसे बैत लो, बैत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर तुम कत्ल कर दो उन्हें। उमर साहब कहता है, ए हुसैन अब बात नहीं बनेगी, बताइए बैत करते हैं या नहीं।
इमाम अली मकाम ने फरमाया, उमर साहब को इमाम अली मकाम ने खबर भिजवाई, खबर पहुंचाई कि मैं रात को तुमसे मिलना चाहता हूं। वक्त तय हो गया, उमर साहब मिलने को राजी हो गया। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मैं मिलना चाहता हूं। आप लोग जो बीच में से कुर्सियां निकाल रहे हैं, इन कुर्सियों पे अगर आप खुद ही सरक सरक के बैठ जाएं तो साइड की कुर्सियां खुद ही खाली हो जाएंगी। कुर्सियों में आप अपना भी जहन भटका रहे हैं, लोगों का भी जहन भटका रहे हैं। भाई एक एक आदमी अगर वो खाली कुर्सियां भरेगा तो सारी कुर्सियां भर जाएंगी। जहां बराबर में कुर्सी खाली, उधर से इधर को सरकते जाओ, कुर्सियां फुल हो जाएंगी, उधर वाली कुर्सियां ऑटोमेटिक खाली हो जाएंगी। आप कुर्सियों को कब तक सेट करते रहेंगे? अब आप खुद सेट होकर बैठ जाइए ताकि आपको बाज़ाब्ता बयान सुनाया जा सके और आप सुनते रहें। फिर इसमें बीच बीच में अगर डिस्टर्ब आप करेंगे तो जहन भी खराब होता है और आपके समाते भी बीच में जो रब्त होता है वो टूट जाता है, जो तसलसल होता है वो टूट जाता है। जो कुर्सियां खाली हैं उन पे आप लोग बैठो, पीछे वाली खुद खाली हो जाएंगी, ऑटोमेटिक खाली हो जाएंगी। बीच में से उठाने का इतना ज्यादा मेहनत करने का क्या मसला है? जल्दी बैठे आप हज़रात। अब जरा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब जरा ज़हन मेरी तरफ करें और गौर करें। हुसैन ने खबर भेजी, उमर साहब रात को मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उमर साहब ने कहा ठीक है, वक्त तय हो गया। 20 जवानों के साथ वो आया, 20 जवानों के साथ हुसैन गए। दोनों लश्करों के दरमियान बातचीत शुरू हुई। उसने भी अपने फौजी भेज दिए वापस, हुसैन ने भी अपने फौजी पीछे हटा दिए, दोनों ने पीछे हटा दिए। अब दोनों की तन्हाई में बात हुई। इमाम अली मकाम है और उमर साहब है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, उमर साहब सुनो, हम खुद नहीं आए, बुलाया गया है और हमें बुलाकर धोखा दिया गया है। उसने कहा मैं उन बुलाने वालों में से नहीं हूं। हुसैन ने फरमाया अच्छा चलो सुलह की कोई तदबीर करो, सुलह का कोई रास्ता निकालो। कहा क्या? हुसैन ने फरमाया मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ, तीन बातों में कोई एक बात मान लो। हुसैन ने पहली तजवीज पेश की, पहली बात रखी, फरमाया कि हम जहां से आए हैं हमें वापस वहीं जाने दो, पहली बात। दूसरी बात हुसैन ने फरमाया या फिर यूं करो कि हमको किसी सरहद के इलाके पर जाने दो, किसी सरहदी इलाके में जाकर हम अपनी जिंदगी सुकून से गुजार लेंगे। या तीसरी बात हुसैन ने फरमाया सुनो, तीसरी बात ये कि तुम हमें सीधा यजीद के पास ले चलो, दमिश्क ले चलो, यजीद के पास जाने दो, तो हम यजीद के पास जाकर खुद अपना मामला तय कर लेंगे, वहीं पर जाके यजीद से बातचीत कर लेंगे, जो भी मामला हमारा होगा यजीद से हम तय कर लेंगे। अल्लाहु अकबर। उमर साहब को ये 3 बातें बड़ी पसंद आई। उमर साहब कहने लगा ठीक है, मैं ये तीनों बातें खत में लिख कर भेजूंगा इब्ने जियाद के पास, इब्ने जियाद जैसी भी खबर भेजेगा वैसा किया जाएगा। और कहने लगा ये 3 बातें आपकी मुझे पसंद आई, यकीनन मैं समझता हूँ कि ये आग का शोला जो जंग की चिंगारी है ये भड़कने से पहले बुझ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अब इसने लिखकर अगले दिन भेज दिया इब्ने जियाद के पास। इसने लिखकर भेजा कि जो आग का शोला, जंग की आग का शोला भड़कने वाला था वो अब भड़कने से अब वो ठंडा होने को है। 3 बातें हुसैन ने रखी हैं, 3 बातों में कोई एक मान ली जाए, सुलह का रास्ता निकल आया है, जंगो जदाल की कोई गुंजाइश अब नहीं रहेगी। अल्लाह अल्लाह। जब इब्ने जियाद ने खत को पढ़ा उसमें 3 बातों को पढ़ा, इसके भी दिमाग में आ गया, इसे भी वो तजवीज पसंद आई। इसने कहा बात तो ठीक है, हुसैन को यजीद के पास ही भेज दिया जाए, यजीद खुद अपना मामला तय कर लेगा। इसने कहा चलो अच्छी बात है, जंग की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मामला निपट जाए। मगर अजीजाने गिरामी, हर जगह कुछ चमचे कुछ बदबख्त होते हैं और ये चमचे बड़े खतरनाक होते हैं। एक बदबख्त इब्ने जियाद के दरबार में बैठा था, उस बदबख्त का नाम था शिम्र ज़िलजौशन। इसने जब उस खत के मजमून को इब्ने जियाद ने पढ़ा तो इसने सुना, और जब इब्ने जियाद ने कहा चलो अच्छा है जी जंग टल गई, तो इसने जैसे इस बात को सुना ना, शिमर इस बदबख्त ने आग लगाई। इस बदबख्त ने, बदतरीन मलऊन ने, जहन्नमी ने, इसने इब्ने जियाद से कहा ए इब्ने जियाद अजीब बात है, आप कहते हैं कि हुसैन को जाने देंगे, ये तो आपके लिए जिल्लत का बाइस है। कहने लगा जबकि हुसैन आपकी पकड़ में है, आपकी गिरफ्त में है, फिर अगर ऐसे में आपकी इताअत किए बगैर चले गए तो ये आपकी तजलील का बाइस है, आपके लिए जिल्लत है। बोले ऐसे वक्त में तो ये चाहिए कि हुसैन आपकी इताअत करे।
हुसैन आपके हुक्म के मुताबिक यजीद की बैत करें, फिर आप उनके साथ जो सलूक करें आप हाकिम में आपको रवा है। इसने जो उसको वर्गलाया, इसने जो उसका दिमाग खराब किया, उसका भी दिमाग बदल गया। जो अभी कह रहा था कि अब जंग की जरूरत नहीं है, अब वो जो है गुस्से में आ गया, क्योंकि इस बदबख्त ने अकेले ने आग लगा दी, इसने जंग की चिंगारी को हवा दे दी। अब जनाबे वाला क्या हुआ, इब्ने जियाद ने खत का जवाब लिखा और इस मलऊन ने यह भी कहा था कि इब्ने जियाद सुनो, मुझे मालूम हुआ है कि उमर साद और हुसैन रात रात भर बैठकर बातें किया करते हैं। कहने लगा वो तो आपके दुश्मन से मिलते हैं, बातें किया करते हैं। इतना सुना ना तो इसने फिर खत का जवाब लिखा। इब्ने जियाद गुस्से में छल्ला उठा, जवाब लिखा कि ए उमर साद, मैंने तुम्हें हुसैन से बैठकर बातें करने नहीं भेजा, मैंने हुसैन के साथ गपशप करने नहीं भेजा, तुम्हें सुलह की तदबीरें निकालने नहीं भेजा। इसने लिखा हुसैन से बैत लो, अगर वो बैत करे तो मेरे पास लेकर आओ, बैत ना करे तो कत्ल कर दो, उनके सर मेरे पास भिजवा दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इसने मजीद ये भी लिखा, ए उमर साद, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो जान लो रे की हुकूमत भी तुम्हें नहीं मिलेगी और लश्कर भी मेरा छोड़ दो, शिमर जिल जोशन को लश्कर दे दो, इसके हवाले कर दो लश्कर, ये उस काम को बखूबी अंजाम देगा। और इसको जो लिखना था वो तो लिख दिया, उसके अलावा शिमर को अलग से कह के भेजा, कहा कि अगर उमर साद हुसैन से जंग करने को तैयार ना हो, अगर उमर साद पीछे हट जाए तो तू उमर साद को भी कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर। अब ये बदतरीन अजली जहन्नमी ये बदबख्त उस खत को लेकर गया, उमर साद के पास पहुंचा, खत दिया, उमर साद ने खत का जवाब पढ़ा। उमर साद ने जब पढ़ा उसका मजमून तो कहने लगा, ओ बदबख्त शिमर, मैं जान गया, समझ गया, जो मामला सुलझ गया था तूने उसको उलझा दिया है। जो आग जंग की सर्द हो गई थी तूने उसको फिर चिंगारी देने का काम किया है, तूने शोले को भड़काने का काम किया है। इतना सुना तो शिमर कहता है, ए उमर साद, फजूल बातें न करो, ये बताओ इस जंग को, इस मुहिम को सर करोगे या नहीं? अगर करते हो तो ठीक है, वरना लश्कर मेरे हवाले करो। अब ये भी उमर साद दुनिया के माल और हुकूमत का लालची था, ये लालची इतना बड़ा कमीना था, ये कहने लगा अब जो भी है मैं ही करूंगा, अगर जंग है तो जंग करूंगा। अल्लाह अकबर। अब इसने उमर साद ने अपने लश्कर को तैयार किया और हुक्म दे दिया कि चलो हमला कर दो फौरन हुसैन पर, चलो हमलावर हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, 9 मुहर्रमुल हराम की शाम है, ये यजीदी शोर करते हुए लश्कर लेके आगे बढ़े, हुसैन के खेमों की तरफ हमला करने के लिए दौड़ के आगे बढ़े। शोर होने लगा, इधर मौला हुसैन खेमे के दरवाजे पर टेक लगा के बैठे हैं, आंख लग गई है, सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस शोर को जब सैयदा ज़ैनब ने सुना तो सैयदा ज़ैनब अंदर से निकल के आई, आपने हुसैन को उठाया, हुसैन को जगाया, बेदार किया और कहने लगी, भैया हुसैन आप सो रहे हैं, इधर ये सामने से देखो यजीदियों की आवाजें आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक ने फरमाया, मेरी बहन, मेरी आंख लग गई थी और मैंने ख्वाब देखा है। कहती है, भैया क्या ख्वाब देखा है? हुसैन फरमाते हैं, ख्वाब में मैंने अपने नाना जान को देखा है, मेरे नाना ने फरमाया है हुसैन तुम जल्द ही हमारे पास आने वाले हो। हुसैन कहते हैं, ए बहन ज़ैनब, अब हमारी शहादतों का वक्त करीब आ गया है। इतना सुना तो ज़ैनब बेकरार हो गई, ज़ैनब तड़प उठी, भैया ए भैया ये कैसा सितम है, ये कैसी परेशानियां, कैसे हालात हैं। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाइए, उधर यजीदी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, शोर करते हुए आगे आते चले जा रहे हैं। इमाम पाक ने फरमाया अपने साथियों से, जाओ जाकर मालूम करो क्यों आ रहे हैं। साथियों ने जाकर मालूम किया, क्या वजह है, क्यों आ रहे हो? उन्होंने बताया, जंग करने, हमला करने आ रहे हैं। इमाम हुसैन को बताया गया, ऐ मौला हुसैन ये यजीदी जंग करने आ रहे हैं। हुसैन ने फरमाया, इनसे कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दे, एक रात का वक्त दे दे, ताकि इस रात के अंदर हम अपने रब की इबादत कर सके, हम कुरान की तिलावत कर सके। सोचो मुसलमानों, गौर करो, मौत सर पे खड़ी है, हुसैन नमाज की फिक्र में है। आज का हुसैनी नमाज से कोसों दूर निकल गया।
आज के हुसैनी को नमाज की परवाह नहीं, आज का हुसैनी सिर्फ मेले करना जानता है, सिर्फ औरतों मर्दों की बेहयाई मेले लगाकर खलत मलत औरतों मर्दों को करके मुहर्रम के नाम पर समझता है मैंने सवाब कमा लिया। बेहयाई की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। याद रखना, हुसैन से मोहब्बत है तो नमाजी बन जाओ, हुसैन से मोहब्बत है तो अपना हुलिया हुसैन जैसा बनाओ। कैसा था हुसैन का हुलिया? क्या हुसैन रोजाना शेविंग कराते थे? बोलो, क्या मौला हुसैन रोजाना शेविंग कराते थे? हुसैन के चेहरे पे मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी सुन्नत दाढ़ी थी। नौजवान तू अपने आप को हुसैनी कहता है, तेरी दाढ़ी कहाँ गई? तू रोज नबी की प्यारी सुन्नत को तू उस तरह से निकलवा कर ब्लेड से छील कर नालियों में बहाता है। तुझे उस वक्त क्यों याद नहीं रहता कि मैं हुसैनी हूँ? क्यों भूल जाता है कि तू हुसैनी है? अगर सच्चा हुसैनी है तो चेहरा हुसैन जैसा बना दे। बोलो हुसैनी है आप लोग? उठाएं जरा हाथ, कितने हुसैनी हैं? सब हुसैनी है माशाअल्लाह। तो हुसैन जैसा चेहरा बनाओगे? बोलो अपना। कितने नौजवान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो दाढ़ियां अब तक नहीं रखते मगर आज से हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी रखेंगे? खड़े होकर बताएंगे मुझे, मैं भी देखूं कितने हुसैनी है नालिया मंडली के अंदर। कोई हुसैनी नहीं है अभी तो सारे हुसैनी थे। कोई नहीं ऐसा जो आज ऐलान कर दे कि इम्तियाज बरकाती सुनो, आज की महफिल में हुसैन देख रहे हैं करबला से, मुस्तफा देख रहे हैं मदीने से, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं। आज की महफिल में याद रखना, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी हुसैन की नजरे इनायत होगी, जिंदगी बदल जाएगी, इनकलाब जिंदगी में आएगा। कोई हुसैनी है जो खड़ा होकर कहे हाँ मैं सच्चा हुसैनी हूँ, मैं आज से हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी रखूंगा, कभी दाढ़ी पे उस तरह नहीं लगवाऊंगा? कौन हुसैनी है मुझे खड़ा होकर दिखा दे। कोई नहीं है हुसैनी, कोई नहीं। अल्लाह अकबर, कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस का मकाम है। इस बात पे हम हंस रहे हैं जबकि हमें इस बात पर रोना चाहिए कि हमारे दिल वही है, दिलों में कोई नरमी कोई तब्दीली नहीं आई। याद रखना मेरे नौजवानों, अगर तुमको लगता है चेहरे पे अगर दाढ़ी हो गई तो शादी कैसी होगी, शादी का मसला बन जाएगा, तो मुझे ईमानदारी से बताओ ये जितने लोग दाढ़ी वाले हैं, क्या बताओ ये कुंवारे हैं? मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, क्या मैं कुंवारा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे। इमाम साहब शादी हो गई? हो गई? हो गई माशाअल्लाह। देखो दाढ़ी अच्छा हुई नहीं हुई? और जो लड़कियां ये मिजाज रखती हैं कि दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, चिकना चाहिए हमें, चिकना लौंडा चाहिए। एक बात जान लो जवानों, तुम सब दाढ़ियों वाले हो जाओ, सब दाढ़ियां रख लो। जब सभी दाढ़ियां वाले होंगे तो फिर तो इन्हें करनी ही पड़ेगी। किससे करेंगी फिर? अबे जब सब दाढ़ी रख लोगे तो किससे करेंगी? करेंगी ना दाढ़ी वाले से। चेहरे पे नूर आता है मुस्तफा की सुन्नत से, चेहरा चमकता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान का वकार बढ़ता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान का रौब बढ़ता है मुस्तफा की सुन्नत से, इंसान बावकार बनता है दाढ़ी से, इंसान मुहज्जब बनता है दाढ़ी से, इंसान बेहतरीन बनता है दाढ़ी से। मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आ जाए। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, कब मौत आ जाए पता नहीं। बड़े बड़े पहलवान देखे मर गए, जिम करते करते कईयों का दम निकल गया। सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते होंगे आप, एक फ्लाइट जा रही है लंदन और आपके अहमदाबाद में क्रैश हो गई, कितने लोग मर गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक सांस ली अगली का भरोसा नहीं। याद रखना, अगर ये सोचोगे कि मैं ये काम बुढ़ापे में करूंगा तो तू मुझे लिख कर दे कि तू बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा, पता कुछ नहीं कब मौत आ जाए। मैं आज जलसे में तकरीर कर रहा हूँ, मेरे एक साथी जलसे में निजामत किया करते थे, अच्छी सेहत थी, अच्छी तंदुरुस्ती थी, बेहतरीन आदत व अखलाक के मालिक थे। नाम था उनका नकीब अहले सुन्नत मौलाना कलीम अशरफ, लेकिन मौत ने आकर पकड़ लिया। हट्टा खट्टा बेहतरीन जवान दुनिया से चला गया। मुझे बता जिंदगी का भरोसा क्या है? ईमानदारी से बताओ जिंदगी का भरोसा क्या है? कोई भरोसा नहीं है। खुदा के लिए चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। अगर ऐसे कब्र में गए तो ये भी याद रखना, ये मुंह मुस्तफा को दिखाना है, नबी को मुंह दिखाना है। समझ रहे हो? दिखाना कि नहीं हुजूर को? अब सोचो जरा, हुजूर को मुंह दिखाते हुए अगर हुजूर ने देखा
क्लीन शेव, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, और हुजूर ने कह दिया मैं नहीं पहचानता इसे, ये मेरा नहीं है, इसकी शक्ल मेरे जैसी नहीं है, इसकी शक्ल मेरों जैसी नहीं है, तो सोचो क्या होगा, आखिरत तबाह। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। हुसैनी हो तो सच्चे हुसैनी बनो, नाम के हुसैनी मत बनो, ढोल बजाने वाले हुसैनी मत बनो, सिर्फ ढोल बजाएंगे और पक्के हुसैनी बनो। सच्चे हुसैनी बनो, सच्चे, अमल में कच्चे हो, अमल पक्का करो, अमल मजबूत करो। ये दुनिया 4 दिन की है, दुनिया को छोड़ के जाना है, आखिरी ठिकाना कब्र है, और आखिरी ठिकाना फिर अल्लाह की अदालत में फैसला होकर जन्नत या दोज़ख, इन दो में से एक ठिकाना बनेगा। मगर याद रखना, अगर तुम हुसैनी बन के कब्र में जाओगे तो फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, अगर तुम हुसैनी बन के कब्र में जाओगे तो तुम्हारी कब्र में आसाइशें होंगी, कब्र तुम्हारी कुशादा हो जाएगी। कब्र, तुम जानते हो कब्र हर इंसान को दबाती है, कब्र हर इंसान को बोलो दबाती है, छोड़ती नहीं है। याद रख लेना मेरे नौजवानों, तुमसे मेरा खिताब है, और वो लोग जो अधेड़ हो गए मगर अब भी नहीं सुधरने को तैयार, कब सुधरोगे? कब रखोगे दाढ़ी? उम्र आधी तो गुजर गई ना, तुम दाढ़ी रखो, तुम ज्यादा खूबसूरत नजर आओगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। परवरदिगार ने फरमाया हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। तो अल्लाह ने कैसा बनाया है? निज़ाम कुदरत है कि दाढ़ी आएगी मर्द को, निज़ाम कुदरत है कि दाढ़ी नहीं आएगी औरत को। तो अल्लाह ने तुझे दाढ़ी देकर खूबसूरत बनाया है, तो तू दाढ़ी हटा के खूबसूरत बनने की कोशिश मत कर, दाढ़ी रख के खूबसूरत बन। तू इतना खूबसूरत होगा कि तू जिधर से जाएगा ना, तुझे देख के लोग सलाम करेंगे, तेरी इज्जत करेंगे। दाढ़ी वाले को आज भी लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, उसे सलाम किया करते हैं। याद रखना अजीज़ाने गिरामी वकार, तकरीर सुनते रहो और इख्तिताम तक इंशाअल्लाह इसी महफिल से हुसैन के दीवाने आज अहद करेंगे, अज़्म करेंगे कि हम हुसैन की मोहब्बत में आज से दाढ़ी वाले बन जाएंगे, आज से दाढ़ी वाले बन जाएंगे। अब कभी मुस्तफ़ा की सुन्नत दाढ़ी को नहीं काटेंगे। दाढ़ियां हमारे चेहरों पे नहीं, नमाज से हम दूर हैं, हुसैन नमाज की फिक्र में, हुसैन कुरान की तिलावत की फिक्र में। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत। क्या फरमाया? एक रात की। क्या होगा इस रात में? फरमाते हैं नमाजें पढ़ेंगे हम, दिल खोल के इबादत करेंगे, अपने रब को राजी करेंगे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करेंगे। ये तौबा व इस्तिग़फ़ार किस लिए? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या कोई ये मुझे बता सकता है हुसैन से कोई गुनाह हुआ? हुसैन क्या गुनाहगार थे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हरगिज़ नहीं। कौन है हुसैन से बड़ा नेक? नवासे मुस्तफ़ा है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा के शहजादे हैं। मगर तौबा व इस्तिग़फ़ार किस लिए? हुसैन ने दुनिया को बता दिया, मिजाज दे दिया, ए जमाने में रहने वालों, दुनिया में बसने वालों, कयामत तक के लोगों जान लो, अपने अमल पे कभी इतराना नहीं, बल्कि हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहना, अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहना। हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी, यजीदियों से जाकर कहा गया एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। यजीदियों ने कहा ठीक है, एक रात की मोहलत दे दी गई। अजीज़ाने गिरामी वकार, अब इस रात में क्या हुआ है, जरा इस रात के मंजर को मुलाहिजा करें। बारिश को बरसने दीजिए, अल्लाह की रहमत है, आप बैठे रहिए पुरसुकून होकर। अब सुनिए जरा इस रात को। मैं चाहता हूँ, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बात को अपनी मंजिल तक पहुँचा दूँ। आप हज़रात जरा तवज्जो करें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी इबादत के लिए। अब रात है 9 मुहर्रमुल हराम, ये आशूरा की रात है। इमाम पाक खैमे के अंदर तमाम साथियों को आपने जमा करा, तमाम साथियों को जमा किया, अपने रुफका को जमा किया। इमाम आली मकाम ने अपने बेटों को, अपने भतीजों भांजों को सबको जमा कर लिया। मौला हुसैन ने सबको जमा करने के बाद में सबसे इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये हमारी आखिरी रात है।
हुसैन फरमाते सुनो ये आखिरी रात है, कल का दिन हमारी जिंदगियों का आखिरी दिन होगा। आपने फरमाया सुनो लोगों, यजीद की दुश्मनी हुसैन से है, यजीद मुझसे दुश्मनी रखता है, मुझसे अदावत है, हाथ मेरा चाहिए, बैत मेरी चाहिए उसको, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है यजीद की, लिहाजा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम वापस चले जाओ। हुसैन ने फरमाया तुम वापस चले जाओ, फरजंदाने अकील भी हैं, फरजंदाने मौला अली भी हैं, रुफका भी है, अहबाब भी हैं। मौला हुसैन ने फरमाया वापस चले जाओ, जिसे जाना है चला जाए, क्योंकि याद रहे यहाँ जो रुकेगा वो जान ले शहीद होगा, तो लिहाजा तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। और हुसैन ने ये भी फरमाया जब नजरों से नजरें मिलती हैं तो डिसीजन लेना आसान नहीं होता, जब निगाहों से निगाहें मिलती हैं तो फैसला करना आसान नहीं होता। ताजदारे करबला ने चिराग बुझा दिया, अंधेरा कर दिया, फरमाया मेरे अजीजों अब अंधेरा है, मेरी नजरों से नजरें अब नहीं मिलेंगी, तुम्हारी आंखों में आंखें नहीं पड़ेंगी, अब चले जाओ, अब कोई यार महसूस नहीं करोगे, चिराग बुझा दिया गया है, चले जाओ। चिराग बुझा दिया गया, सिसकियां बुलंद होने लगी। जब दोबारा चिराग जलाया गया तो कुछ नहीं बदला था मंजर तो इतना बदला था। हुसैन ने देखा कोई एक भी जानिसार वापस नहीं गया, अगर कुछ बदला था तो इतना बदला था कि जितने भी थे सब ज़ारो कतार रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, सबने रोकर कहा था मौला हुसैन हम आपको बीच राह में छोड़ने के लिए नहीं आए, हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, आपके लिए, इस्लाम के लिए अपनी जान